आज का क्वेश्चन है मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। क्वेश्चन स्टेटमेंट समझते हैं। दो लिंक लिस्ट गिवन है जिनकी साइज अलग अलग है। एक की साइज है एन, एक की साइज है एम। दोनों इक्वल भी हो सकती हैं बट दोनों अलग अलग गिवन है स्टार्टिंग में। फिर आगे लिखा है विच आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है या तो जो नंबर्स हैं उनका रेपिटेशन हो सकता है। टास्क इज टू मर्ज देम इन सच ए वे दैट रिजल्टिंग लिस्ट इज इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब गिवन है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में और दोनों को मर्ज करना है नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन में दो लिंक लिस्ट गिवन है, एक की साइज एन है दूसरे की साइज एम है। दो लिंक लिस्ट ले लेते हैं, एन यहाँ पर ले लेते हैं 5 और एम की साइज ले लेते हैं 4। एक लिंक लिस्ट ले लेते हैं 1, फिर 2, 3, 4 और 5। ये पहली है जिसकी साइज 5 है। और एक दूसरी ले लेते हैं 10, 15, 20, 25। इसकी साइज 4 है और इसकी साइज 5 है। यहाँ पर हमने दो लिंक लिस्ट ले ली, एक की साइज एन है दूसरी की साइज एम है और दोनों ही नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब इंक्रीजिंग नहीं होता, इसमें डिफरेंस आता है। एक तो नॉन डिक्रीजिंग होता है वर्सेस इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि सारे के सारे नंबर यूनिक होने चाहिए थे, सारे के सारे नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए थे। और नॉन डिक्रीजिंग का मतलब हुआ कि डिक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब या तो इंक्रीज होगा या तो कांस्टेंट भी रह सकता है। कांस्टेंट का यहाँ पर मतलब हुआ अगर ये एक 10 है इसके आगे एक और 10 लिखता तो ये इस वाली कैटेगरी में आ गया। इसको हम इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब 10 से हम फिर से 10 पे जा रहे हैं और फिर 20 पे जा रहे हैं, मतलब यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है पर यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। तो अगर कॉन्स्टेंट हो और इंक्रीजिंग हो, दोनों बिहेवियर शो कर रही है अगर कोई लिस्ट या फिर कोई एरे, उस केस में हम बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग है वो। और सिर्फ इंक्रीजिंग वाला बिहेवियर शो कर रही हो उसी केस में हम इंक्रीजिंग बोलते हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आगे। ये दो लिंक लिस्ट इस फॉर्म में गिवन होंगी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इनको रिटर्न करवाना मर्ज करके नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब हुआ सबसे बड़ी नंबर सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, इस तरह से। इस केस में तो पहले लिस्ट 2 आ जाएगी और फिर लिस्ट 1 आ जाएगी रिवर्स करके, 4, 3, 2 और 1। तो इस फॉर्म में इसको रिटर्न करवाना है। इस क्वेश्चन को हम दो डिफरेंट अप्रोच से कर सकते हैं। पहली अप्रोच होगी रिकर्सिवली और दूसरी होगी आइटरेटिवली। रिकर्सन में प्रॉब्लम यह आएगी कि इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n प्लस m आएगी और इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 आएगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में सेम रहेगी, बिग ऑफ n प्लस m। पहली लिंक लिस्ट में n नोड्स हैं और दूसरे में m नोड्स हैं, तो दोनों को अगर मिला देते हैं तो उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। टाइम तो सेम रहेगा दोनों में। और रिकर्सन वाले केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा होगी क्योंकि जब भी हम रिकर्सिव कॉल लगाएंगे उस केस में एक नई स्टैक जनरेट होगी, एक नई स्टैक बनेगी। नई स्टैक बनेगी तो वो एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम करेगी। हर कॉल पे ऑन ईच कॉल एक नई स्टैक बनेगी। अगर नई स्टैक बनेगी तो वर्स्ट केस में कितनी कॉल से लग सकती हैं, इतनी कॉल से लगेंगी, तो इतना स्पेस एक्स्ट्रा लगेगा। क्वेश्चन में दो लिंक लिस्ट गिवन है, L1 जिसकी साइज n है और L2 जिसकी साइज m है। सबसे पहले तो हमें इनको चेक करना पड़ेगा। अगर L1 नल है तो L2 को रिटर्न करना है, अगर L2 नल है उस केस में L1 को रिटर्न करना है। तो ये तो होगी बेसिक चीज़। अब नेक्स्ट एक चीज़ गिवन है कि L1 और L2 दोनों ही नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है। अगर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है तो हम इनको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने से ये इंक्रीजिंग मतलब नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाएंगी, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो इन दोनों को रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स करने के बाद दो लिंक लिस्ट आ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग में L1 है कुछ इस तरह से 1, 3, 5 और 7 ये मान लेते हैं, और L2 मान लेते हैं 2, 4, 6। अब जब इनको रिवर्स कर दिया तो L1 बन गई उल्टी हो गई 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1। अब इनको रिवर्स कैसे करते हैं उसको भी समझेंगे। रिवर्स करने के बाद करना क्या वो समझ लेते हैं। पहले ये जो दो लिंक लिस्ट आई हैं इनके पहले नोड्स को कंपेयर करेंगे। 7 को 6 से कंपेयर करेंगे तो 7 बड़ा है तो 7 को पहले लिख लिया, फिर नेक्स्ट करेंगे 7 का
फिर छः को और 5 को आपस में कंपेयर करेंगे, 6 बड़ा है तो 6 को रख लिया, फिर 6 का नेक्स्ट, फिर 5 और 4 में कंपेयर होगा इन दोनों में तो 5 आ गया, फिर 5 आ गया तो 4 बचा, 4 और 3 में कंपेयर होगा फिर 4 आ जाएगा, इसी तरह से फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। ये किस तरह से लिंक लिस्ट को रिवर्स करेगा उसको आप समझते हैं। तो अगर लिंक लिस्ट गिवन है उसको रिवर्स करना है तो एक मान लेते हैं एक एग्जांपल, 2 है, 4 है, 6 है, इसके आगे नल है। यहाँ पर रिवर्स करने का सिंपल मतलब होता है जो एरोज है इनको रिवर्स करना, इसको हटा के पीछे की तरफ करना, इसको हटा के, मतलब ये जो नल है तो पूरा यहाँ पर आ जाएगा इस केस में। तो रिवर्स का मतलब यही होता है, एरोज को रिवर्स करना। अब इसको समझते हैं कि एरोज को अगर रिवर्स करना होगा कैसे करेंगे। उसके लिए हमें 2 नोड्स और लेने पड़ेंगे, एक प्रीवियस नाम का, एक करंट नाम का। तो करंट वाले नोड को डिनोट करेगा, अगर स्टार्टिंग यहाँ से है तो करंट वाला इसको डिनोट कर रहा है, प्रीवियस वाला अभी तक इसके प्रीवियस कुछ है नहीं तो नल मानते हैं स्टार्टिंग में, और नेक्स्ट वाला जो करंट है उसका नेक्स्ट, मतलब इस 4 को। और 4 को स्टोर करने का यहाँ पर मतलब है 4 के आगे जितने भी नोड्स हैं वो सारे इस वाली नोड में स्टोर है। अब सिंपल क्या करना है, इस सबसे पहले तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो करंट है उसका नेक्स्ट प्रीवियस कर देंगे। करंट का नेक्स्ट अगर प्रीवियस कर दिया तो जो 2 है उसका नेक्स्ट नल हो जाएगा, 2 का नेक्स्ट हो गया नल। अब यहाँ पर 2 अलग अलग लिंक लिस्ट आ गई, एक तो आ गई कि करंट और जो प्रीवियस है उनके बीच में लिंक आ गया, 2 का नेक्स्ट नल हो गया। और दूसरी लिंक लिस्ट यहाँ पर आ गई जो 4 है उसके आगे की, 4 के आगे 6 और 6 के आगे नल है, तो ये लिंक लिस्ट 1 होगी, ये लिंक लिस्ट 2 होगी, और है वैसे ये एक ही लिंक लिस्ट का पार्ट। इसके आगे हमें सिंपल क्या करना होगा, जो ये 4 आया इसका नेक्स्ट 2 को कर देंगे, और जैसे ये नेक्स्ट करेंगे 4 का जो प्रीवियस वाला नेक्स्ट था ये वाला हट जाएगा, और जो ये वाला लिंक लिस्ट बची इसको हम कहीं पर स्टोर करके रखेंगे, मान लेते हैं नेक्स्ट वाले नोड में स्टोर कर दिया, और यहाँ तक आ गया 4 के आगे 2 और 2 के आगे नल, और दूसरी लिंक लिस्ट आ गई 6 और उसके आगे नल। फिर 6 का नेक्स्ट कर देंगे 4 को, तो ये आ जाएगा 6 कोमा, मतलब 6 का नेक्स्ट 4, फिर 4 का नेक्स्ट 2, 2 का नेक्स्ट नल, और ये बचेगा नल। तो जब तक जो दूसरी लिंक लिस्ट है वो नल नहीं हो जाती तब तक हम ये वाला काम करते रहेंगे, जैसे नल हुई इस वाले को रिटर्न कर देंगे। तो रिवर्स इस तरह से करते हैं, इसका जब कोड करेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट वाला काम है इन दोनों को मर्ज करना वो देख लेते हैं। अभी तक हमने जो करा है उसको समझ लेते हैं। एक लिंक लिस्ट L1 गिवन है, एक L2 गिवन है, हमने एक फंक्शन बनाया रिवर्स नाम का, जो जिसमें कोई भी अगर L1 डाले तो L1 को रिवर्स कर देगा, L2 डालेंगे तो L2 को रिवर्स कर देगा। मान लेते हैं जो नई लिंक लिस्ट आई है L1 की रिवर्स होगी वो RL1 है, और जो RL2 है ये 2 आ गई। अब इनको सिंपल हमें मर्ज करना, मान लेते हैं RL1 है 6, 4, 2 और 1, और RL2 है 7, 5, 3 और 0, इस तरह से मान लेते हैं। ये RL1 आ गई, ये RL2 आ गई। अब इन दोनों के जो हेड्स हैं उनको आपस में कंपेयर करते हुए जाना है। जैसे 6 को कंपेयर करा 7 के साथ, तो 7 बटा 7 को एक रिजल्ट नाम के नोड में स्टोर करवा लिया। फिर 7 को हम 7 का नेक्स्ट कर देंगे, मतलब ये वाला तो हमने स्टोर करवा लिया, ये हट जाएगा लिंक लिस्ट से, तो जो हेडर है वो इसका यहाँ पर आ जाएगा और इसका यहीं पर रहेगा। अब 5 और 6 को कंपेयर करवाएंगे तो 6 बड़ा है तो 6 को रख लिया, इसको हमने नेक्स्ट पे भिजवा दिया इसके हेडर को। फिर 4 और 5 को कंपेयर करवाएंगे, 5 बड़ा आ गया, फिर 5 को हटा दिया। फिर 4 और 3 को कंपेयर करवाएंगे, 4 बड़ा है तो 4 को ये रिजल्ट में स्टोर करवाते गए और यहाँ से हटाते गए, हेडर को आगे पुश करते गए। फिर 3 और 2 में 3 बड़ा है, 3 को रखा, 3 को यहाँ से हटाया, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे जब तक कि ये नल नहीं हो जाता। फिर 2 आया, फिर 2 को पुट करा रिजल्ट में, 2 को हटाया, पॉइंटर यहाँ गया, इसका पॉइंटर यहाँ गया 2 के आगे, फिर 1 आएगा, फिर 1 के आगे 0 आएगा। फिर इसके आगे जो ये लिस्ट आई है इसका जो हेडर है उसको रिटर्न करवा देंगे और इस तरह से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका कोड देख लेते हैं। एक नोड N1 मान लेते हैं, रिवर्स ऑफ नोड 1, एक नोड N2, ये भी रिवर्स ऑफ नोड 2। अब जो रिवर्स वाला फंक्शन है उसको लिख लेते हैं मेथड को, नोड रिवर्स नोड, एक नोड प्रीवियस जिसमें स्टार्टिंग में नल होता है, एक नोड करंट जो नोड को डिनोट करता है, पॉइंट करता है। अब एक लूप लगेगा वाइल
जब तक करंट नल नहीं होता। यहाँ पर एक और नोड लेंगे नेक्स्ट नाम का, जो करंट का नेक्स्ट होता है। अब सिंपल क्या काम करेंगे, जो करंट वाला है उसका जो पीछे वाला पॉइंटर था, एरो था, उसको रिवर्स करना है। तो करंट का जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस कर देंगे, जो करंट से पहले था उसको नेक्स्ट कर देंगे, और जो प्रीवियस है उसको अब करंट कर देंगे, और जो करंट है उसको नेक्स्ट कर देंगे। करंट इक्वल टू नेक्स्ट, और जब रिटर्न करेंगे तो प्रीवियस वाला करेंगे। इसको एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। प्रीवियस यहाँ पर PRV और यहाँ पर भी PRV। अब इसको समझते हैं कैसे हमने ये लिखा। तो जैसे यहाँ पर 2 था, फिर 4 था, फिर 6 था, और फिर नल था। तो जब तक नल नहीं होगा, मतलब जैसे हमारा पॉइंटर यहाँ पर जाएगा, जब तक ये कोड चलता रहेगा, जब तक ये रिवर्स करता रहेगा। तो स्टार्टिंग में 2 पे है, तो 2 पे करंट वाला है, और करंट के नेक्स्ट वाले पे नेक्स्ट वाला पॉइंटर है, और इससे पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पर प्रीवियस वाला फंक्शन है। प्रीवियस अभी नल को बता रहा है। तो जब 2 पे हैं तो 2 के जो नेक्स्ट वाला है वो नेक्स्ट वाले में स्टोर है, तो हमारे पास इसकी कोई टेंशन नहीं है। अब बेसिकली हमें इस वाले एरो को हटा रहे हैं और एक एरो लगा रहे हैं प्रीवियस पे, मतलब 2 का नेक्स्ट करवा रहे हैं प्रीवियस को, इस तरह से करवा रहे हैं। तो एक लिस्ट आ गई, और एक आ गई 4, 6 और नल। और अभी जो प्रीवियस है वो यहाँ पर है, इस पे, यहाँ पे बेसिकली नल है इस पे। तो प्रीवियस नल पे, और इस पे है करंट, और इस पे है नेक्स्ट। अब हम सिंपल क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले को आगे भेज रहे हैं इस पे, यहाँ पर आ गया नेक्स्ट, और जो करंट वाला है उसको 4 पे लेके आ रहे हैं इस पे, यहाँ पर करंट आ गया, और जो प्रीवियस वाला है वो करंट पे आ गया यहाँ पर। बेसिकली ऐसा हो रहा है, 2 है उसके आगे नल है, वो यहाँ पर 4 है उसके आगे 6 और नल है, इस तरह से है। तो अब 4 पे करंट है, और 4 का अब नेक्स्ट क्या करेंगे, बेसिकली इस वाले एरो को हटा के 4 का नेक्स्ट हम इसको कर रहे हैं। तो इस तरह से ये करता जाएगा जब तक कि वो नल तक नहीं पहुंच जाएगा। फिर नल पे जैसे ही पहुंच जाएगा वो क्या आएगा, 6, 4, 2 और नल। एक तो लिस्ट ये बन गई, और दूसरी लिस्ट में सिर्फ नल बचा। तो पॉइंटर जब नल पे होगा, इसका मतलब करंट यहाँ पर है, और करंट से जस्ट एक पहले प्रीवियस होता है, तो प्रीवियस इस पे आ गया, और हमें यही तो चाहिए था। तो इसलिए हम एंड में आके रिटर्न करवाएंगे प्रीवियस वाले को। तो यहाँ पर इसीलिए रिटर्न करवा रहे हैं प्रीवियस को, क्योंकि करंट वाला वो नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नल से जस्ट पहले वाला प्रीवियस होगा, और हमें प्रीवियस वाले को ही रिटर्न करवाना है। तो इस वाले मेथड से जो भी लिंक लिस्ट आएगी उसको रिवर्स करवा देंगे। तो दोनों लिंक लिस्ट को हमने रिवर्स करवा दिया। तो एक नोड ले लेते हैं टेम्प नाम का, न्यू नोड जिसमें 0 है। एक और नोड ले लेते हैं रिजल्ट नाम का, जो टेम्प को डिनोट कर रहा है। अब एक लूप लगाएंगे, वाइल ट्रू इफ जो N1 है अगर ये नल है, उस केस में रिजल्ट का नेक्स्ट हो जाएगा N2 और ब्रेक कर जाएंगे। इफ जो N2 अगर वो नल आता है, उस केस में रिजल्ट का नेक्स्ट N1 कर देंगे और यहाँ से ब्रेक कर देंगे। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है काफ़ी बेसिक है। इसका मतलब है 2 लिंक लिस्ट है, एक की लेंथ N1 है, दूसरे की एक की लेंथ N है, दूसरे की M है। अगर उनमें से कोई एक छोटी होती है वो पहले ख़त्म हो जाती है, पहले उसके नल पे चले जाते हैं। उस केस में जो दूसरी वाली बची है, रिजल्ट का नेक्स्ट दूसरी वाली कर देंगे और वहाँ से ब्रेक कर देंगे और फिर एंड में रिटर्न करवा देंगे। तो ये सिंपल लॉजिक यहाँ पर लिखा है। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करवाएंगे। यहाँ से कंपेरिजन स्टार्ट हुआ। इफ़ जो N1 है उसकी डेटा अगर बड़ी है N2 की डेटा से, उस केस में रिजल्ट इक्वल टू N1 और N1 इक्वल टू N1 डॉट नेक्स्ट। इसी तरह से एल्स में आएगा। फिर इन दोनों स्टेटमेंट्स के बाहर आके रिजल्ट को भी नेक्स्ट कर देंगे और फिर पूरे लूप के बाहर आके हमें रिटर्न करवाना है। यहाँ पर या तो हम रिजल्ट को रिटर्न करवाएं, या तो N1 को करवाएं, या N2 को करवाएं, या तो टेम्प को करवाएं। तो यहाँ पर कौन सा वाला रिटर्न होगा उसको एक बार समझते हैं।
पहले समझते हैं, फिर अपने आप समझ आ जाएगा कि रिटर्न क्या करवाना है। यहाँ पर दो लिंक लिस्ट N1 नाम की है, एक N2 नाम की है। N1 में मान लेते हैं 10 है, फिर 5 है, 2 है और 1 है। N2 में मान लेते हैं 8, 6 और 4, 3, इस तरह से मान लेते हैं। फिर हमने एक टेम्प नाम का नोड लिया, टेम्प में स्टोर करवा दिया 0 को। फिर एक और रिजल्ट नाम का नोड लिया जिसमें रिजल्ट को करवा दिया टेम्प, इसका मतलब रिजल्ट में भी 0 है, इस तरह से है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट स्टार्ट करी, ये तो बेसिक वाली स्टेटमेंट। इसके आगे देखते हैं कंपेयर वाली, ये वाली। अगर N1 की डेटा N2 से बड़ी है तो यहाँ पर 10 बड़ा है, इसको और इसको स्टोर मतलब कंपेयर करवा रहे हैं तो 10 बड़ा है, तो रिजल्ट में हम करवा रहे हैं 10 को स्टोर। यहाँ पे यही हो रहा है, रिजल्ट इक्वल टू N1, जो भी बड़ा है उसको स्टोर करवा रहे हैं, और फिर जिसको स्टोर करवा लिया उसके पॉइंटर को एक आगे बढ़ा दिया। तो N1 का मतलब ये पूरी लिस्ट का मतलब है N1 यहाँ पर है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पॉइंटर वो यहाँ पर है N1 का। इसको हमने यहाँ से हटा के इसका नेक्स्ट करवा दिया। अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा, इसमें जो बड़ा आएगा वो इसके आगे आ जाएगा 8। और ये 8 कैसे आ रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है दो, इफ और एल्स, अगर एक स्टेटमेंट चली तो दूसरी नहीं चलेगी। इफ एल्स का यही मतलब होता है। तो जैसे ये दोनों खत्म होंगी, जो रिजल्ट है उसको भी हम रिजल्ट डॉट नेक्स्ट करवा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, रिजल्ट पहले इस पे था, अब यहाँ से हट के इस पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, इसके नेक्स्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ये नई लिस्ट बनेगी मर्ज वाली, उसमें 10 स्टार्टिंग में रिजल्ट यहाँ पर है, फिर इसके आगे 8 आया, रिजल्ट यहाँ पर आ गया, फिर इसके आगे 6 आएगा, रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा, फिर 5 आएगा, रिजल्ट यहाँ पर आएगा। तो अगर रिजल्ट को रिटर्न करवाएंगे तो एंड में रिजल्ट कहाँ पे आएगा, एंड में मतलब एंड में 1 रहेगा कहीं ना कहीं पे, तो रिजल्ट एंड वाले पे होगा। तो अगर रिजल्ट को रिटर्न करवाते हैं तो सिर्फ एक नोड रिटर्न होगा। तो यहाँ से जो टेम्प है, टेम्प बेसिकली क्या है, इस वाले 10 से पहले भी एक और नोड है 0 नाम का, और यहाँ पर टेम्प है। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न करवाएं कि ये वाले लिंक लिस्ट रिटर्न हो जाए। टेम्प का नेक्स्ट को अगर रिटर्न करवाएंगे तो काम बन जाएगा। तो यही काम करते हैं। ये आज का POTD, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n+m आएगी, और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 है। n+m कैसे आ रही है, एक तो जब रिवर्स कर रहे हैं n+m यहाँ से आ रही है, मतलब दोनों लिंक लिस्ट को हम रिवर्स करवा रहे हैं। तो पहले को जब करवाएंगे तो n, जब दूसरी को करवाएंगे तो m, तो n+m तो यहाँ से आ गई, और n+m ही यहाँ से आएगी इस लूप से, क्योंकि यहाँ पर लिंक लिस्ट 1 का नोड और लिंक लिस्ट 2 का नोड आपस में कंपेयर हो रहे हैं। जब कंपेयर हो रहे हैं, वर्स्ट केस में अगर n और m दोनों इक्वल हैं तो सारे के सारे नोड्स को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। उस केस में n+m आइटरेशंस यहाँ से आएंगी। तो टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इस कोड की वो है ट्वाइस ऑफ n+m, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 है।